हेलो स्टूडेंट, आफ्टर पी ब्लॉक एलिमेंट हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आई होप आपने पी ब्लॉक एलिमेंट को कम्प्लीटली रीड कर लिया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो वो डाउट्स वगैरह मुझे बता देना, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट्स तो आपको पता है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाएगा तो इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर दैट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था डिलीशन वाला पोर्शन, उस पोर्शन को आप अच्छे से चेक करना। इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, डिलीटेड हो चुकी हैं। ठीक है, लाइक प्रॉपर्टीज़ डिलीट हो गई है, एफ ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी कुछ आपका क्या हो चुका है, ट्रिम हो चुका है। तो जो पोर्शन डिलीटेड हुआ है उसको एक बार आप अच्छे से क्या कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन आप जाओ पीरियोडिक टेबल में, सबसे लेफ्ट में क्या होता है, एस ब्लॉक, फिर क्या होता है पी ब्लॉक, और इनके बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, इसी में अब हम और स्पेसिफिक बात देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका जनरल कन्फिग्रेशन होता है n-1d ns, ns में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकते हैं। जैसे रेंडमली मैं आपसे कहूँ आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। तो इसका जब आप कन्फिग्रेशन राइट करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यस, सभी को ये कन्फिग्रेशन लिखते बनता है। ठीक है, बेटा अगर किसी को कन्फिग्रेशन में दिक्कत हो आप कन्फिग्रेशन को कमांड करो, अदरवाइज बहुत दिक्कत जाएगी। तो इतना आपको आपके लेवल पे करना है। अब जो कन्फिग्रेशन यहाँ तक जिस बच्चे ने लिख लिया है उसके लिए मैं अब एडवाइस दे रहा हूँ कि यू शुड मॉडिफाई द वे ऑफ योर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इंस्टेंट दिस हम इसको ऐसा लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3p6 तक तो सेम, 3d6 4s2। ठीक है, बेटर है आप इसको इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही लाना है, लेकिन उसको लिखना क्या है बाद में। ठीक है, और पहले किसको लिखना है, डी को लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट सपोज मुझे लिखना है मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या होता है 25, सो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ दिया मैंने 4s2। चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज इज 25, सो 3d5। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड में डी में डालना है, लेकिन डी को हम राइट क्या करेंगे, पहले कर देंगे। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आगे जब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज आप कन्फिग्रेशन को सही तरह से लिखना क्या हो चुके हो, सीख चुके हो। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं हम इसमें, देखो बुक में आपको मिलेगा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज है आपकी स्कैंडियम 21 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जिंक तक। ये तो आपको 10 एलिमेंट हर हाल में लर्न करना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 10 एलिमेंट्स तो आप लर्न करोगे। फिर इसके बाद में इट्रियम आता है 39,
लैंथेनम आता है 57, एक्टीनियम आता है 89। ठीक है, इट्रियम आपका एंड कहाँ पे होगा, कैडमियम 48 पे, लैंथेनम आपका एंड हो जाएगा मरकरी पे। ठीक है, और एक्टीनियम जो सीरीज है वो आपकी एंड होगी 114 पे। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये 3D सीरीज तो आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आप देखो लैंथेनम 57 के बाद में अगला एलिमेंट हमको मिलना था सीरियम 58, लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको यहाँ पर 58 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एफ और एफ ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाएंगे, जिनको हम सेपरेटली आगे स्टडी करेंगे। अभी अपना फोकस केवल यहीं तक है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, स्टार्टिंग और एंड, ये एलिमेंट आपको लर्न कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्लियर करना है। ठीक है, और बच्चों आप बुक से चाहे जितनी बार पढ़ोगे, मे बी ये एग्जैक्ट आपको क्लियर ना हो, तो बहुत अच्छे से आप अटेंशन पे करके देखना इसको और समझना। ठीक है, नॉर्मली जब हम 11th पे थे तो क्या स्टेटमेंट देते थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डी ब्लॉक की डेफिनेशन होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आए, वो क्या बन गया, डी ब्लॉक। लेकिन हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आए, इसके साथ डी ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन either in ground state or any of excited state। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट को ही समझ लेते थे और क्या बोलते थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक को तो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब इसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने आपसे कहा जिंक, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कन्फिग्रेशन भी मैं लिख देता हूँ। ऑर्गन 18, 3D 4s2, तो बच्चों 18 + 2 20, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब डेफिनेशन आप चेक करना, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है, डी में, तो नो डाउट जिंक क्या है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो नहीं है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या कही, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन आप जिंक के डी ऑर्बिटल को चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर। तो ये आपका डी एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ओके, अगली बात, अब इसको हम एक्साइटेड करके देख लेते हैं। तो जिंक एक्साइटेड होता है +2 में,
+2 में मतलब S के 2 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए तो भी D में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10, मीन्स बात नहीं बनी। ठीक है, तो जो आपका जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, अगली बात समझ में, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हम लेते हैं क्या, कॉपर। कॉपर क्या है 29। अब चेक करना, आर्गन 18, 3D10, 4s1। अब ये भी आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, अभी भी डी क्या है, D10 है। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन आपने कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट सुनी है, कॉपर +2। ठीक है, +2 मीन्स आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकला 4s में से और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला D में से, तो 3D9। और अब अगर आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको क्या मिल गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर है, ठीक है, ये डी ब्लॉक का भी एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, लेकिन जो जिंक है वो आपका सिर्फ डी का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब बच्चों समझना, जिंक अकेला नहीं होगा, जिंक के साथ साथ जिंक के नीचे वाला एलिमेंट कैडमियम एंड मर्क्यूरी, आई होप आपको दिख रहा होगा। इन तीनों पे एक जैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे? वाई दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्यों, या ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इनका D10 क्या है, कंप्लीट है, ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। तो ये जो 3 एलिमेंट है हर बार अलग तरह के नेचर को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब वो नेचर्स क्या है वो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बट जो लॉजिक जिंक के लिए लगेगा वही कैडमियम एंड मर्क्यूरी के लिए लगेगा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट जो हमने समझने की कोशिश की है वो क्या समझने की कोशिश की है कि हर डी ब्लॉक ट्रांजिशन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, जरूरी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।